राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी अच्छे प्यारे लोगों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। मैं हूं द्वारिका और मैं आ चुका हूं अपने घर धनबाद झारखंड से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में। यहां ओमकारेश्वर स्थान पर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां हमने शुरू किया भारत की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में एक नर्मदा परिक्रमा। पवित्र नदियों में एक मां नर्मदा जिसके नदी रूप की परिक्रमा होती है और जो लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हमने कई प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों इत्यादि के विभिन्न सुंदर स्वरूपों, पशु पक्षी और यहाँ नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले न जाने कितने ही लोगों ने मेरा मन मोहित किया है। तो उन्हीं में से कुछ दृश्यों, घटनाओं को ब्लॉगिंग के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल रंग बिरंगे रास्ते को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। और ये एक सुंदर सी सुबह बस होने ही वाली है और ये रात सामने चांद जो पहाड़ों पे अब डूबने वाला है चांद, और अब कुछ देर में सुबह होने वाली है। ये रहा कुछ नज़ारा सुबह का और मैया का कुछ इस तरह। और अभी हम मारी कछार में रुके हुए हैं एक सज्जन व्यक्ति के घर में, और कल रात को यहीं रुके हुए थे। आश्रम दूरी पे थी, आश्रम सामने थी नहीं, आश्रम था कुसुम घाट जो कि लगभग 12 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा था। तो यहीं पे रुक गए थे और ये जगह पड़ती है डिंडोरी में, डिंडोरी ज़िला में, मध्य प्रदेश में। मारी कछारे मैया जिनके घर पे हम रुके हुए थे, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम महाराज जी के साथ हैं और पीछे भगवान सूरज, उगता हुआ सूरज जी, और महाराज जी के साथ हम। महाराज जी ने आश्रय दिया था कल रात को यहीं पे, वो दूर, बहुत ज़्यादा दूरी पे थी आश्रम, तो महाराज जी ने अपनी यहाँ पे सेवा दिया था महाराज जी के द्वारा परिक्रमा वासियों को। और ये महाराज जी की गायें और इन खलियान खेत, और यहाँ पे चना की खेती हुई थी तो उसके फसल रखे हुए हैं वहाँ पे, खलियान टाइप में पूरा फसल, कृषि, खेत, और पूरा एकदम जो गांव का दृश्य रहता है उसी तरह के गांव है। सामने गेहूं के पौधे लगे हुए हैं और सामने फिर मैया, फिर पहाड़। और ये गांव दोनों तरफ है, नदी के इस तरफ भी है और नदी के उस तरफ भी है, दोनों तरफ है। तो कुछ लोगों के जो घर हैं वो इस तरफ भी में भी हैं और उस तरफ में भी हैं, दोनों तरफ में है ना महाराज जी? दोनों तरफ घर है ना? दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ घर है। और मैं इस तरफ से आया हूँ उस पहाड़ों के किनारे से, और चलते हैं हम आगे। ये है रास्ता और हमें जाना है आगे की ओर। और दोस्तों कुछ इस तरह से भी रास्ता है, एक तरफ खेत है और सामने ठीक पहाड़, फिर खेत, और इधर नीचे की ओर मैया, जंगल थोड़ा सा छोटा सा, फिर नीचे मैया। मैया एकदम डाउन पे है तो किनारे किनारे चलने का रास्ता नहीं है, तो इधर से चल रहा हूँ पहाड़ों के ठीक, और खेत जहाँ स्टार्ट है और पहाड़ जहाँ ख़त्म है वहाँ से कुछ इस तरह से चलना पड़ता है इसमें। तो चलते हैं फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। और ये एक सुंदर नज़ारा मैया का, पहाड़ और पहाड़ों के बगल में खेत और खेतों के बगल में ये मैया का सुंदर सा नज़ारा एक। और पूरी दोपहर में लगभग 12 बज रहे हैं और पूरी गर्मी में ऊपर से धूप भी बहुत पड़ रहा है। और ये रहा आगे का रास्ता और कुछ नज़ारा। ये पूरा मैया किनारे किनारे है पहाड़ के नीचे, तो रास्ता है नहीं, तो सड़क मार्ग ले लिए हैं हम। और गर्मी बहुत है, पानी भी नहीं है दूर दूर तक। तो अगर कोई परिक्रमावासी आते हैं इस रास्ते ना, तो कम से कम पानी रखा कीजिए। मैया के किनारे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा रास्ता भी होता है कि मैया के किनारे से उठना पड़ता है, तो पानी बहुत काम आता है उस समय। ये जगह कुसुम घाट के आगे ये कचहरी है और कुछ इस तरह है। यहाँ पे परिक्रमावासी रुकने के लिए मतलब एक ये सामुदायिक भवन का ही एक बनाया गया है, बस कोई सुविधा वगैरह वैसे है नहीं। तो थोड़ा देर आराम करके यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। और दोस्तों
अब हम वहाँ से निकल चुके हैं पीछे कचहरी से और जा रहे हैं टाकिन घाट। और ये पहाड़ों के ऊपर से अभी गुजर रहे हैं। और दोस्तों ये है जेतपुरी गांव, जो सामने छोटा सा गांव दिख रहा है, ये है जेतपुरी गांव। और इसके बाद आगे है डाकिन घाट, जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उन पहाड़ों के किनारे से मैया बही है, तो वहाँ पे पहुँचना है हमें। वहीं पे है टाकिन घाट, तो चलते हैं। और अभी हमने दुबा जगह पार किया हुआ है और आगे है टाकिन घाट। वो जो सामने पीपल का पेड़ है, वहाँ से कच्चा रास्ता ले लेना है उस पेड़ के सामने से। और ये रहा कुछ दुबा गांव का पीछे नज़ारा जो सामने है अभी। और सूरज डूबने भी वाला है और अभी पहुँचे नहीं, अभी थोड़ी दूर है, 4 किलोमीटर है। सामने आश्रम ही है टाकिन घाट जो है, वहाँ पे एक नर्मदा कुटी है, नर्मदा आश्रम। तो चलते हैं फिर वहीं पे अभी। और ये रहा पहाड़ों के कुछ दृश्य। और चलते हैं अब आगे की ओर तरफ। और दोस्तों सामने अब मैया दिख रही है और किनारे एक छोटा सा आश्रम भी दिख रहा है, टाकिन घाट का आश्रम। दिखाता हूँ आपको आश्रम भी। और ये सामने जो ब्लू करकट का एक दिख रहा है, ये है आश्रम मैया के किनारे। और ये पड़ जाता है टाकिन घाट, और ये एकदम जंगलों के बीच में ही है, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में। तो चलते हैं फिर आश्रम में। और ये रही मैया सामने और पीछे पहाड़, और ये रहा आश्रम टाकिन घाट का। और वो सामने रहा टाकिन घाट का आश्रम, वो बुल्लू छोटा सा दिख रहा है। और अब हम आ चुके हैं, टाकिन घाट से निकल चुके हैं और आगे आ चुके हैं। और मैया के किनारे किनारे इस रास्ते से फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे को चल रहे हैं। सामने पहाड़ है, तो पहाड़ चढ़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब फिर से आ चुका है पहाड़, तो मजबूरन चढ़ना ही पड़ेगा। तो चलते हैं फिर आगे, पहाड़ चढ़ते हुए फिर आगे निकलेंगे। और अब हम लोग जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों हम लोग पहाड़ से नीचे उतर के फिर आ चुके हैं ये रामेश्वरम आश्रम, ठीक एकदम सामने मैया के किनारे। और ये रहा है रामेश्वरम आश्रम, और ये पड़ता है खसरा घाट में। और कुछ इस तरह से आश्रम है ये रामेश्वरम आश्रम खसरा घाट का, कुछ इस तरह से आश्रम दिखता है। और ये रहा सामने आश्रम, और यहाँ पे सूरज अब डूब चुका है। ये रहा सुंदर सा सूर्यास्त, और ये रही माँ नर्मदा। कुछ इस तरह से है यहाँ का नज़ारा।